संसार भय नाशनम, संसार के भय का विनाश करने वाली ये कथा है। मुझे कभी कभी ऐसा यानी मुझे कहने की इच्छा होती है कि वैसे तो हम ऐसे घूमते हैं कि हम किसी से डरते नहीं है, मगर अंदर से बहुत डरते हैं। भय है, बहुत बहुत भय है। और हमें कभी कभी ये भी नहीं पता होता कि हम डर किससे रहे हैं। कई लोग ये डरते हैं कि मुझसे कुछ अगर ऐसा वैसा मैं कहीं बोल दिया तो मेरा संबंध टूट जाएगा। कभी कभी लोग इससे भी डरते हैं कि मैंने जो इकट्ठा किया है वो चला जाएगा। कभी कभी आदमी इससे भी डरता है कि शायद वो सब चला जाए तो कुछ नहीं, मैं ही चला जाऊंगा। कितने डर है, कितने भय है, आदमी डर रहा है, भयग्रस्त है। भय से विमुक्त कराएगी ये श्रीमद् भागवत की कथा। मैं आपको प्रमाण दूं, हाँ, कैसे भय से मुक्त प्रमाण दूं। परीक्षित को आप जानते हैं ना, परीक्षित ने 7 दिन तक कथा सुनी, ठीक है, और अंतिम दिन शुकदेव जी ने कथा को विराम दिया। एक अवधूत योगी जो 7 दिन कथा कर रहे थे, उन्हें कथा को विराम दिया और खड़े हो गए जाने के लिए। तब परीक्षित ने एक सूत्र कहा है शुकदेव जी से, बाबा आपकी कथा मुझे मृत्यु से बचा नहीं पाई। आप जाएंगे, वो तक्षक आएगा, मुझे डंक देगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। आपकी कथा मुझे मृत्यु से नहीं बचा पाई, मगर बाबा मैं एक इकरार करना चाहता हूं। क्या? बोले आपकी कथा मुझे मृत्यु से तो नहीं बचा पाई, मगर मेरे दिल में जो मृत्यु की पीड़ा या तो मृत्यु का भय था वो आपकी कथा ने निकाल दिया है। अब मैं जान चुका हूं कि मृत्यु होगी तो मेरे शरीर की होगी। मैं तो शरीर ही नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा की कहां से मृत्यु हो सकती है? न में मृत्यु शंका, न में जाति भेद, पिता नैव में नैव माता, न जन्म न बंधोर न मित्रम गुरुर नैव शिष्य। तो मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। आपकी कथा ये काम कर गई है। परीक्षित का बयान है श्रीमद् भागवत में, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम अभयम दर्शितम त्वया। निर्भय शब्द नहीं है यहां से। निर्भय होना और अभय होना दोनों अलग है। यहां परीक्षित शब्द कह रहा है अभयम दर्शितम त्वया, यानी श्रीमद् भागवत की कथा संसार के भय से हमें विमुक्त कर देगी। हम डर रहे हैं, डर रहे हैं ना, कोई कन्फ्यूज नहीं करेगा कि हम डर रहे हैं, मगर सभी डर रहे हैं। और डर रहे हैं उसका कारण हमें पता नहीं है। या तो हम डर रहे हैं उसका कारण हमारी अज्ञानता है,